जय माँ काली दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन की भंडारी बढ़ती रहे और आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के ज्ञान के बारे में। और आज का जो विषय है वो मैं लेकर आई हूँ माँ की परीक्षा के बारे में। जो भी साधक साधिका माँ के पूजा पाठ में अभी नए नए आए हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए आज का मेरा ये वीडियो है कि जो भी माँ की पूजा पाठ करते हैं या माँ की साधना मार्ग में आगे जाते हैं तो उनकी परीक्षाएं तो जरूर होती हैं। चाहे कितना भी उनका मानव तत्व कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कोई कहे अरे हमारी क्या परीक्षा होगी, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने अपने जीवन कर्म में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो उनकी भी परीक्षा होती है। क्योंकि आपकी नज़र में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन माँ की नज़र में आपने कुछ तो किया है। इसीलिए माँ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती है। और ऐसा कोई भी माँ का शिष्य नहीं बचा, माँ का ऐसा कोई भी भक्त नहीं बचा, ऐसा कोई साधक नहीं बचा है जिसकी आज तक परीक्षा ना हुई हो। परीक्षा में पास होने के बाद ही हर भक्त माँ की साधना में आगे बढ़ पाता है, माँ की कृपा दृष्टि, माँ की शक्ति को हासिल कर पाता है। क्योंकि जिसके ऊपर भी माँ की कृपा तो सब पर है, लेकिन माँ की शक्ति जिस पर है उसने माँ की कड़ी परीक्षा पास करके ही ये शक्ति को पाया है। तो जो भी माँ के साधक हैं उनकी हद से हद 3 परीक्षाएं तो जरूर होती हैं। वो क्या है वो आज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है कि माँ की परीक्षा जब होती है तो क्या होता है। माँ की परीक्षा में पहला पॉइंट कि जो व्यक्ति होते हैं वो बेचैन होने लगते हैं, उनका मन उखड़ने लगता है पूजा पाठ से। सबसे शुरुआत में तो यही होता है, जैसे शुरुआत में हम बड़े मन से लगन से माँ की भगवती की पूजा पाठ करते हैं और जैसे जैसे पूजा करते हुए हमें कुछ दिन हो जाते हैं, माँ तक हमारी पूजा पहुंचने लगती है, तो हमारा जो मन है वो उखड़ने लगता है पूजा की तरफ से, बेचैनी सी होने लगती है। हम थोड़ी देर बैठे जाप करने के लिए, फिर कहते हैं अरे यार अभी नहीं, थोड़ा देर बाद करेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, ऐसे करके अभी 1 माला कर लूं, अभी 2 और कर लूं, बस 1 और कर लूं। संकल्प लिया है हमने 21 माला का और कर नहीं पा रहे हम ध्यान से बैठकर 5 माला भी, तो हमारा मन जो है पूजा पाठ से हटने लगता है, उखड़ने लगता है, हमें अलग सी बेचैनी सी होने लगती है, हम स्थिर नहीं रह पाता, हमारा दिमाग जो है वो चला फिरा हो जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। कभी सोचते हैं ये कर ले, कभी सोच ले वो कर ले, लेकिन पूजा में मन नहीं लगता। खूब अंदर से कोशिश करते हैं कि आज मैं इतने घंटे बैठकर जाप करूंगा या करूंगी, जो भी माँ के साधक साधिका है। लेकिन जब पूजा करने बैठ जाते हैं तो कभी उनके शरीर में दर्द होता है, वो आसन पर बैठने की क्षमता नहीं रहती है, बेचैनी होती है, नींद आने लगती है, उबासियों पर उबासियां आने लगती हैं, कंधे दुखने लगते हैं, सर भारी हो जाता है, घूमने लगता है, सर दर्द करता है, फटने लगता है सर, ऐसी समस्या आने लगती हैं। हम पूजा से अपना मन चुराने लगते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी साधक साधिका पूजा आध्यात्म मार्ग में आगे जाते तो उनके घर में जो माहौल है वो बदलने लगता है, आर्थिक परेशानी आ जाती है उनको, शारीरिक दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, पैसों से तंगी हो जाती है घर में। कोई अच्छी खासी जॉब कर रहा है, वो जॉब से हाथ धो बैठता है, वो जॉब छोड़ देता है। कोई भी ऐसा काम होता है कि उसकी जॉब छूट जाती है, उसके घर में हर प्रकार से दिक्कतें परेशानियां लगती हैं, घर में कलेश का माहौल बनने लगता है, बार बार विवाद होने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर घर में विवाद होने लगते हैं। और जब भी हम कोई किसी से हमारी पूजा के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं, हमें सारे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। जो हम पहले माँ के बारे में सब कुछ जानते थे अब कुछ भी नहीं हो रहा, सब भूल जाते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, दिमाग खराब होने लगता है हमारा बार बार। घर में आर्थिक तंगियों को देखकर पूजा से मन हटाने लगते हैं, जितना पूजा कर रहे हैं उतना ही हम दिक्कत में रह रहे हैं, ऐसी समस्या हमारे सामने लगती है। थर्ड पॉइंट में व्यक्ति हर प्रकार से, जो मुख्य लास्ट पॉइंट होता है जिसमें हमारे जब सातों चक्र जागृत होने लग जाते हैं, हम बिल्कुल लास्ट मोड पर पहुंच जाते हैं माँ भगवती की शक्ति पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, तो ये तो हर व्यक्ति के साथ होता ही होता है कि एक तो वो अपने शारीरिक मानसिक तनाव में चला जाता है,
उसका ब्रह्मचार्य खंडित होने की कगार पर हो जाता है, उसका मन इधर उधर घूमता है, अदृश्य रहने लगता है वो व्यक्ति। कभी किसी के बारे में उसके मन में विचार आएंगे, कभी किसी के बारे में विचार आएंगे, छल कपट उसके मन में आने लगता है, पैसों को लेकर लालच उसके मन में आने लगता है, अरे इससे मैं इतना कमा लूं, ये कमा लूं, वो कमा, ऐसी दिक्कत जो है उसके अंदर जहन में अपने आप आने लगती है। कभी कोई ये सोचेगा, अरे मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, इससे अगर मेरे को इतनी कृपा मिल गई है तो मैं आगे जाने के बाद में इस क्रिया से ये पैसा कमाऊंगा, इस क्रिया से मैं ये पैसा कमाऊंगा। ऐसे जो है हमारे दिमाग में फितूल आने लगते हैं। दूसरों के प्रति भेदभाव हम अपने मन में ले आते हैं, किसी को गलत सलत बोल देते हैं, क्रोध हमारा प्रचंड हो जाता है। क्योंकि जब माँ भगवती के हम उनके भक्त बन रहे हैं, उनके जो अंश हमारे अंदर आ रहे हैं, तो हमारे कुछ तो गुण उनकी तरह होंगे, कुछ क्या। जब तक माँ की कृपा हमको पूरी तरीके से प्राप्त होती है तब तक हम पूरी तरीके से ही माँ के रंग में रंग जाते हैं। जो जो माँ के लक्षण होते हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं, सब हमारे अंदर आने लगते हैं। हमको क्रोध आने लगता है, प्रचंड क्रोध, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, गलत चीज तो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई सीधा भी बोल रहा है, हमको क्रोध आता है उसके ऊपर, तो गलत बोल रहा है। माँ भगवती के बारे में कुछ कह दिया तो बस यही ले, उसको सुना दिया तमाम उल्टा सीधा दुनिया भर का। और जो ये सर का भारीपन है ना, ये तो हटता ही नहीं है, इस पर इतना वजन रहता है, ये लगता है कि पता नहीं कुंटलों वजन हमारे शरीर पर आ गया है और इससे हमें निजात नहीं मिल पा रहा। अगर ऐसा आपके साथ में होने लगे तो समझ लीजिए कि माँ की परीक्षा चल रही है। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, आपका काम बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, आज हाँ हो रही है कल ना हो रही है, आज हाँ हो गई कल ना हो गई, आज पैसा आ गया कल चला गया। कोई भी कैसे भी कहीं से भी हाँ होने के बाद में कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम है आपका बनते बनते एकदम से कैंसिल हो जाता है। पूरी उम्मीद हो जाती है आज ये काम होना ही होना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो काम हमारा जो है कैंसिल हो जाता है, मना हो जाती है, भाई नहीं होगा, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई व्यक्ति भाई बाहर चला जाए, कोई मिलता नहीं है, कोई भी हमारे इंपॉर्टेंट काम में अगर हम हाथ डालें तो वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाता। अगर ये समस्याएं चल रही हैं तो समझ लीजिए माँ की परीक्षाएं चल रही हैं, और इन परीक्षाओं में पास होने का बस और सिर्फ बस एक ही उपाय है, एक ही मंत्र है कि जितनी परीक्षा चले, जितनी कठोर परीक्षा चले, उतने कठोर पूजा करो, जाप करो, मंत्र जाप करो, ध्यान करो, भक्ति करो। क्योंकि जितनी कठोर परीक्षा होगी उतना ही आपका कठोर तप होगा, और उस तप में तपने के बाद में आप आगे माँ की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ खोने के बाद कुछ इंसान पाता तो जरूर है। तो बहुत अमुक इतनी कठिनाइयों के बाद जब माँ भगवती इसका फल देगी ना, वो बहुत ही मीठा और मधुर आपको लगेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर शुद्ध हिंदी में पूरी तरीके से एक एक शब्द समझाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको माँ भगवती के पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकूं। जय माँ काली, हर हर महादेव।